गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में आपको मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 5.1 के जो इनिशियल जो क्वेश्चन थे वो आपको सॉल्व कराए थे। आज इसी के लॉन्ग मेथड वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। ओके, तो एक्सरसाइज 5.1 में जो आपके स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन हैं वो तो सब मैंने करा ही दिए थे, आपने भी कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से आपके जो है लॉन्ग मेथड वाले शुरू होते हैं, जिसमें हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी है, राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है और फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी है। उसने कहा है कि हमें फंक्शन दे रखा है f(x) = 2x + 3। ये फंक्शन कब है? जब x की जो वैल्यू है वो इज़ लेस देन इक्वल टू, या तो 2 से छोटी है या 2 के बराबर है। और यही फंक्शन की वैल्यू है 2x - 3 कब? जब x इज़ ग्रेटर देन 2 या x का मान जो है वो 2 से ज़्यादा है। उसने कहा है कि इसके असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, मतलब हमें वो पॉइंट्स निकालने हैं जिस पे ये डिसकंटिन्यूअस है। हमेशा याद रखना, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर पोलिनोमियल फंक्शन है तो वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है एट एवरी पॉइंट ऑफ x। ओके, यहाँ पे क्या है, उसने जो रेंज दे रखी है वो सिर्फ हमें 2 के लिए दे रखी है। तो x = 2 को छोड़ के बाकी सभी पॉइंटों पे, क्योंकि ये पोलिनोमियल फंक्शन है, तो x = 2 को छोड़ के बाकी सभी पॉइंटों पे ये सतत होंगे या कंटिन्यूअस होंगे। तो हमें जो एग्जामाइन करना है सिर्फ और सिर्फ x = 2 पे दिखाना है कि x = 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। क्योंकि ये पोलिनोमियल है तो x = 2 को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स पे ये कंटिन्यूअस ही होगा। ओके, आते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। x = 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, लिमिट h टेंड्स 0 f a - h। मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट का आपको फॉर्मूला बताया था, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स 0 f a - h। ओके, अब यहाँ a क्या है? a क्या है जो पॉइंट पे हमें निकालना है? तो x = 2, तो हमारी a की वैल्यू क्या हो गई? 2। तो हमें क्या निकालना है? लिमिट h टेंड्स 0 f 2 - h इक्वल लिमिट h टेंड्स 0 f 2 - h। अब यहाँ पे देखें हम, फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है? 2 से थोड़ा सा कम है, तो 2 से कम है तो फंक्शन हमारा ये है 2 × x, और x की वैल्यू क्या लगानी है हमें? 2 - h + 3। ओके, h = लिमिट अप्लाई करें, कितना हो जाएगा? 2 × 2 - 0 + 3 दैट्स 4 + 3 दैट्स 7, इक्वेशन फर्स्ट। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमारी आ गई 7। ओके, अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, राइट हैंड लिमिट इक्वल लिमिट h टेंड्स 0 f a + h। ओके, आते हैं लिमिट h टेंड्स 0 f a + h। a की यहाँ वैल्यू कितनी है हमारी? 2, तो 2 + h। अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा? लिमिट h टेंड्स 0 2 + h। यहाँ जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है? जो x की जो वैल्यू है फंक्शन में वो 2 से कुछ ज़्यादा है। अगर x का मान 2 से बड़ा है तो हमारा फंक्शन हमें ये अप्लाई करना है। तो 2 × x की वैल्यू हमें कितनी लेनी है? 2 + h -3। वैल्यू पुट करें, कितनी हो जाएगी? 2 × 2 + 0 h की वैल्यू -3 दैट्स 4 - 3 दैट्स 1। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसकी जो वैल्यू आई थी वो आई थी 7, और जो राइट हैंड लिमिट है उसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 1। इट मीन्स क्या हुआ? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट। दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए ये कैसा होगा? x = 2 पे डिसकंटिन्यूअस होगा या असतत होगा। इसलिए x = 2 पर f(x) क्या है? डिसकंटिन्यूअस है या असतत है। ओके, अगर ये दोनों वैल्यू हमारी इक्वल होती तो x = 2 पे फंक्शन की वैल्यू निकालते f2, और वो तीनों ही अगर इक्वल आ जाती तो इस पे x = 2 पे भी वो कंटिन्यूअस होता या सतत होता। लेकिन यहाँ पे क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, नॉट इक्वल आ रहा है, इसलिए x = 2 पे f(x) हमारा क्या हुआ?
असतत हुआ। ओके, नोट डाउन। इसी एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में कई बार पूछा भी जा चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एफ एक्स इक्वल दे रखा है मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स यदि एक्स इज नॉट इक्वल 0। ये वाला फंक्शन कब है? जब एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। और इसी फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स की 0 होगी कब? जबकि एक्स इक्वल 0 है। फिर वही बात, हमें जो एग्जामिन करना है वो एक्स इक्वल 0 पे करना है, बाकी सारे पॉइंटों पे वो कंटिन्यूस ही आएगा। ओके, तो एक्स इक्वल 0 पर, एक्स इक्वल 0 पे सबसे पहले वही लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स 0 f 0 माइनस h, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता था? लिमिट h टेंड्स 0 f a माइनस h। लेफ्ट हैंड लिमिट का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल लिमिट h टेंड्स 0 f a माइनस h। यहाँ जो a की वैल्यू है वो हमारी कितनी है? 0, क्योंकि हमें जो एग्जामिन करना है वो x इक्वल 0 पे पुट करना है। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट करें हम, लिमिट h टेंड्स 0, 0 से छोटा है, जो x की जो मान है फंक्शन में वो 0 से छोटा है। ये कब लेना है? जब 0, और ये कब लेना है? 0 नहीं है, इट मीन्स हमें ये वाला फंक्शन इसमें अप्लाई करना है। तो मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या लगा देनी है? 0 माइनस h अपॉन x की वैल्यू 0 माइनस h। सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स 0, मॉड से बाहर निकालेंगे पॉजिटिव h आ जाएगा, अपॉन ये आपका नेगेटिव h, इससे ये कैंसिल, दैट्स -1, क्योंकि नेगेटिव 1 बनेगा, h उसमें है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जो हमारी वैल्यू है वो आ गई हमारी -1। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स 0 f 0 माइनस h, क्योंकि ये माइनस h होता था। राइट हैंड लिमिट हमारा क्या होता था? लिमिट h टेंड्स 0 f a प्लस h होता था। ओके, अब यहाँ पे क्योंकि a की वैल्यू हमारी क्या है? 0, तो a प्लस h राइट हैंड लिमिट में निकालें, कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स 0 f 0 प्लस h, मतलब 0 से बड़ा है, वही 0 नहीं है, इसका मतलब हमें यही फंक्शन लेना है। क्या लगाएंगे? मॉड ऑफ 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। ओके, कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स 0, मॉड से बाहर निकालेंगे पॉजिटिव h अपॉन पॉजिटिव h, दैट्स 1। ओके, यहाँ पे तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो हमारी -1 है, और राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो +1 है, इसलिए दोनों इक्वल नहीं हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, इसलिए x इक्वल 0 पर f(x) क्या है? असतत है। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के जितने भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं इस एक्सरसाइज के, वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है उसे या तो ग्रुप में सेंड कर दें या मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड कर दें। ओके, एक्सरसाइज को कंप्लीट करें, जो भी क्वेरी है उन्हें सेंड करें। नोट डाउन, थैंक यू।